अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुतालिक और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के मुतालिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के मुतालिक है। हमने जो है इसके अंदर ये पढ़ना है कि कोई काम जो है वो इस टेंस के अंदर यानी मौजूदा वक्त के अंदर वो मुकम्मल पाया जाता है। और उसकी कुछ पहचान वगैरह है और इमदादी फिल वगैरह वो हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और एक ऐसे अंदाज में आसान तरीके से जो है आप लोगों को समझ आ सके। तो हम जो है वो बगैर ताखीर के लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इसको इसलिए कहते हैं कि मौजूदा वक्त के अंदर जो है काम मुकम्मल पाया जाता है। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। अब इसकी पहचान जो है उर्दू में वो इस तरह है, जो भी उर्दू सेंटेंस होगा, उर्दू सेंटेंस में अल्फाज होंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह, इस तरह के अल्फाज होंगे। और इसके जो इमदादी फेल हैं यानी हेल्पिंग वर्ब वो हैं हैज और हैव। हैज इसके अंदर भी जो है वो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास जो है वो सिंगुलर हो यानी हमारे पास सेंटेंस के अंदर जो है ही इस्तेमाल हो रहा हो, शी इस्तेमाल हो रहा हो, या इट इस्तेमाल हो रहा हो, या इनके मुतबादिल कोई नाम जो है वो आ रहा हो, तो इन तमाम के साथ हमने जो है ना हैज का इस्तेमाल करना है। इनके साथ हमने हैज का इस्तेमाल करना है अगर ही शी या इट वगैरह होगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है ना हेल्पिंग आ रहे हो, सब्जेक्ट आ रहे हो, जैसे आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस जो है वो आ रहे हो आपके पास एज अ सब्जेक्ट, और हेल्पिंग अब जो इनके साथ फिर हमने हैव इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट आपने मद्देनजर रखना है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है आपके सेंटेंस के अंदर आ रहा है, उसके मुताबिक आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब वर्ब जो है, वर्ब की इसमें हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टली हम इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, लेकिन इसको जो है असल में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और शॉर्ट में इसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब इसकी हम कुछ मिसालें जो है ना वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। अब यहाँ पे अगर देखें आप, तो हमने पढ़ा है कि है या हूं जैसे अल्फाज ये जाहिर करते हैं प्रेजेंट को, यानी ये आपका जो है वो प्रेजेंट को शो करेगा। और आपके पास जो चुके का वर्ड आ रहा है ये आपका परफेक्ट को शो करता है, यानी ये आएगा आपका परफेक्ट के लिए, यानी किसी काम का मुकम्मल हो जाना उसको जाहिर करता है। तो ये आपकी पहचान बन जाती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये अल्फाज आपके उर्दू के सेंटेंस में आ सकते हैं आखिर में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह। तो आपके सामने मिसाल जो है वो लिखी है कि हम मैच जीत चुके हैं, तो इसमें देखिए हमारे पास जो है का वर्ड है वो प्रेजेंट के लिए आ रहा है, उसको शो कर रहा है, और जो चुके का वर्ड है वो उसकी तकमील को शो कर रहा है, मुकम्मल होने को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। तो ये पहचान हो जाएगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, जिस तरह गुज़िश्ता आपने टेंसेस के अंदर पढ़ा है कि जो उर्दू सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब हमें आखिर में दिया होता है। हमने इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज करना होता है, यानी हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें उर्दू सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब आखिर में है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब होता है वो लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो आखिर पे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको मेंशन करना है। अब इसको ट्रांसलेट करें हम,
यानी हम मैच जीत चुके हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वी हैव won द मैच। ये हमारे पास सेंटेंस है, इसको हमने क्या करना है, यानी ट्रांसलेट कर दिया है उर्दू से इंग्लिश में। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको अगर नेगेटिव बनाना चाहें तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है यानी हैज या हैव, तो ये हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसके बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हैव दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, हम इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो इसके बाद हमने क्या करना है, नॉट लगा देना है। यानी सेंटेंस हमारा हो जाएगा वी हैव नॉट, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगी वर्ब की फॉर्म won द मैच। इसी तरह सेंटेंस जो है अगर हमें उसे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये हमने रूल पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम क्या करते हैं कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब है ना वो हम बिफोर सब्जेक्ट ले जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गिवन है, इसको हम शुरू में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हैव वी won द मैच। ठीक है, तो आपने एक तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरी चीज आपको इसकी उर्दू में पहचान पता हो, क्योंकि वहां पे पेपर में आपको जो सेंटेंस दिए जाते हैं उसमें ये नहीं बताया जाता कि कौन सा टेंस है, वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है, आपने खुद उसमें इसका जो पहचान करनी होती है कि ये कौन सा टेंस है। तो उसके लिए आपको क्या देखना होता है कि उर्दू सेंटेंस के लास्ट में कौन से अल्फाज हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि उसके अंदर ता है, ती है, ते है आता है, वही उसकी पहचान थी, आइडेंटिफिकेशन थी। फिर हमने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसकी भी इसी तरह ही पहचान करते हैं, उसके लास्ट में आपके पास जो रहा है, रही है, रहे हैं जैसे अल्फाज थे। और आज जो हमारा वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें ये अल्फाज होते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, यही इसकी पहचान है। इसके मुताबिक हम टेंस आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको चेंज करते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट के हम हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास हैज और हैव हैं। हैज का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं, ठीक है, चाहे वो नाउन की सूरत में हो चाहे वो प्रोनाउन की सूरत में हो, जैसे ही, शी, इट वगैरह, या इसके मुतबादिल कोई नाम आ जाते, यहाँ पे अहमद आ जाता वो लिखते हैं हम, या यहाँ पे सानिया का जो है वो आ जाता नाम, तो वो भी सिंगुलर था, उसके लिए हम जो है हैज इस्तेमाल करते। चाहे नाउन की फॉर्म हो चाहे प्रोनाउन की फॉर्म हो, तो हमने इसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इस तरह करना है कि हैव सिंगुलर के साथ और हैव जो है वो आपका प्लूरल के साथ, और वर्ब जो है इसमें थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको बताया कि उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में वर्ब होता है। जब हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक हो और टेंस के मुताबिक हो, उसके बाद वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे वी हैव वॉन द मैच, इसमें हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था। क्यों लिखा हमने हैव, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट वही था। ठीक है, अब हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। और दूसरा ये कि इस टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंसेज हैं वो आप प्रैक्टिस के तौर पे जरूर किया करें, क्योंकि टेंस जो है वो आपकी इंग्लिश की बेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हवाले से होगा। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।